अब मैं स्टार्ट कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3। A carpenter produces 15 chairs. Cost of each chair is 345 and he sells each chair at 595. What will be the net profit of the carpenter by selling all the chair? एक कारपेंटर 15 चेयर बनाया है। एक कारपेंटर ने 15 चेयर बनाया है। एक चेयर को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी आई? 345 और उसको एक ही चेयर को उसने बेचा कितने में? 595 में। यहाँ आप देख के बता सकते हो कि 345 की लागत है और 599 पे बेची है, 95 में बेची है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ होगा? प्रॉफिट। ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि उसका नेट प्रॉफिट कितना था। क्वेश्चन में बोल दिया है प्रॉफिट हुआ है, लेकिन नेट कितना था? तो सबसे पहले हम एक चेयर का प्रॉफिट निकालते हैं। अगर एक चेयर का प्रॉफिट आ जाएगा तो 15 चेयर का भी आ जाएगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 चेयर। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट करने से नहीं चलेगा। एक कुर्सी को बनाने की लागत कितना दिया है क्वेश्चन में? कितना दिया होता लिखिए। $390 $345। He sells 1 chair at, एक चेयर कितने में बेच रहा है ये? 595 में। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होता है कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दोनों को माइनस कीजिए। सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना है, 550 नॉर्म्स चार्ज गया। आपको क्या करना है? ये ऊपर नीचे लिखा है, आपको 595 में से 345 माइनस करना है। 0 नॉर्म्स चार्ज गया 5, 5 में 3 गया 2। तो एक कुर्सी में आपको कितना लाभ हो रहा है? 250। ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? प्रॉफिट एट 1 चेयर। एक कुर्सी का लाभ कितना? 250। अब आपको कितना चेयर का निकालना है? 15 चेयर का। तो प्रॉफिट ऑफ 15 चेयर्स, 15 कुर्सी का लाभ कैसे निकालेंगे? आप क्या करोगे? 250 से 15 को इंटू कर दोगे। एक का 250 है तो 15 का कितना होगा? ठीक है, चलिए इंटू कीजिए 250 को 15 से। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट आएगा 3750। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए। आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ। A salesman bought 20 dot pens at the rate of 11 each and bought 30 dot pens at the rate of 14 each. He then sold all the dot pens at the rate of 12 each. Find his profit or loss. भैया उसने 20 पेन खरीदे 11 रुपए में और फिर उसने 30 और पेन खरीदे 14 रुपए में। ठीक है, और उसने 30 और 20 50 जितने पेन आए उन सबको उसने 12 रुपए में बेच दिया। अब आपको टोटली देखना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ।
तो सबसे पहले इसका टोटल कॉस्ट प्राइस देखते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल क्रय मूल्य। उसने 20 पेन खरीदे 11 रुपए में और 30 पेन और खरीदे 14 रुपए में। इंटू करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 220 हो गया। 4 तिया 12, 3 एकम 3, 4, तो ये 420 हो गया। तो टोटल कितना हुआ? 0, 2, 4, 4, 5, 6। तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 640। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। इसने 30 और 20 50 पेन को कितने में बेचा? 12 रुपए में। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 का 5 6 और 600। तो अब आप देखो, कॉस्ट प्राइस 640 है, सेलिंग प्राइस 600 है। तो देख के बताओ आप कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। आपने 640 में खरीदा और 600 रुपए में बेचा, तो आपकी सेलिंग प्राइस कम है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? लॉस, यानी कि हानि। हानि निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 640 में से 600 चला गया, तो कितने का हानि हुआ आपका? 40 रुपए। इजी। 20 पेन 11 रुपए में खरीदा, 30 पेन 14 रुपए में खरीदा, इंटू किया अपन ने, टोटल निकाला 640। वही 50 पेन को उसने फिर कितने में बेच दिया? 12 रुपए हर एक पेन का, तो 600 रुपए। तो 640 में खरीदा, 600 में बेचा, तो आपका 40 रुपए का क्या आया? लॉस। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क लीजिए। सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 बता रही हूँ। Anita purchased a pen set at 92. She then sold to her friend, making a profit of 6. At what price did she sell the pen to her friend? अनीता ने एक पेन खरीदा कितने में? 92 में। तो यहाँ पे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? क्रय मूल्य 92। ठीक है, फिर उसने अपनी फ्रेंड को बेच दिया 6 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहाँ पे उसने प्रॉफिट कितना कमाया? 6 रुपए। फाइंड द सेलिंग प्राइस, मतलब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस नहीं पता, ये आपको निकालना है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे मैम? अभी तक तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस ही निकाल रहे थे। वही फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट का, जिसमें प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए, लाभ कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट 6, सेलिंग प्राइस नहीं पता, क्रय मूल्य दिया है 92। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, अभी के लिए मैं क्या मान लेती हूँ? x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे? x की। तो -92 को उधर भेज दू, -92 6 के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +92। ये इधर चला गया, इसके पास इसकी वैल्यू निकालनी है। 6 और 92 को ऐड करो तो कितना आ गया? 98। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया? 98। बस। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10। Businessman bought 15 chairs at the rate of 350. He said transportation charges of 50. He paid transportation charges of 50. If he sold the chairs at the rate of 500 each, find his gain. सबसे पहले उसने 15 चेयर खरीदा कितने में? 350 का एक। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल क्रय मूल्य।
उसने 15 चेयर खरीदा 350 में, ठीक है, और उसने 15 चेयर खरीदा 350 में, तो चलो इंटू करो, 350 को 15 से इंटू कीजिए, कितना आ रहा है 5250। फिर उस पे इसने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी दिया है, कितना 50 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 5300। ये मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब मैं निकालती हूँ सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। उसने इस 15 चेयर को 500 रुपए में बेच दिया। इन 15 चेयर को उसने 500 रुपए में बेच दिया, तो इंटू करते हैं, 5 पंजे 25, 5 का 5 6 7, तो कुल उसकी लागत की विक्रय मूल्य कितनी हुई 7500। तो आप बताओ कोड आएगा उसमें तो हमारी लागत कितनी हुई 5300 की, और हमने बेचा कितने में 7500 में, तो हमारी प्रॉफिट हुई कि लॉस हुई? ऑब्वियसली क्या हुआ हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। 7500 हमारी सेलिंग है, 5300 हमारा क्रय है। चलिए माइनस कीजिए इसे, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना आया 2200। टोटल प्रॉफिट कितना आया 2200, ठीक है। बस आपको इस चैप्टर में 10 क्वेश्चंस करने हैं। इस 10 क्वेश्चन से ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, और जितने क्वेश्चंस आपको दिए उसको आप फटाफट सॉल्व करके ग्रुप पे अपने डाउट्स पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।